जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, कल का दिन एक बहुत मेमोरेबल डे था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डे रहा कल गोल्ड के लिए। कल गोल्ड ने अच्छी खासी मूव दी, अपसाइड को जूम किया। अपसाइड को जूम करने की वजूहत काफ़ी हद तक चेंजिंग, काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट की बातें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर आया। सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और एक तजर्बा जो कि मैं आपको वीक के स्टार्ट होने से पहले का कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स, अभी भी ये पूरा का पूरा वीक है जो वॉलेटाइल है। आपने अगर इस वीक के अंदर ट्रेड करनी तो अपने ओन द रिस्क रिवार्ड के हिसाब से करनी है। ये पूरे वीक के अंदर फंडामेंटल हावी होते रहेंगे, टेक्निकल ख़राब होते रहेंगे और मैंने ये बताया हुआ है कि जब जब फंडामेंटल हावी होते हैं टेक्निकल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बात की जाए, आज गोल्ड मार्केटें कहाँ तक ऊपर जा सकती है, कहाँ तक नीचे आ सकती है, लेकिन उससे पहले जो की वजह से कल गोल्ड की मार्केटें अपसाइड को रिज्यूम की हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। मीडिया, मुझे एक चीज़ सिर्फ अमेरिकन की अच्छी लगती है, वो इस चीज़ को फॉलो लाजमी करते हैं। जब भी मार्केट को वो उठाते हैं अपसाइड पर लेके जाते हैं, उसका रीज़न बिहाइंड लाजमी देते हैं। वो इस वजह से लाजमी बिहाइंड देते हैं रीज़न कि जो इन्वेस्टर है वो इनके साथ अटैच रहे। अब कल क्या न्यूज़ थी किसकी वजह से गोल्ड ऊपर आया और क्या वजूहात थे जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट अभी भी एक अच्छी पावर के ऊपर खड़ी हुई है, और कितनी इसमें ताकत है कि मार्केट और ज़्यादा मज़ीद ऊपर जा सके, या कितनी इसमें ताकत है कि वो इधर से ट्रेस लेके थोड़ा नीचे आ सके। वजूहात ये थी फ्रेंड्स कि कल फिनलैंड के बारे में बात हुई है कि नेटो का वो रुकन बन चुका है। इस टाइम नेटो का रुकन बना है, उसकी वजह से गोल्ड मार्केट अपसाइड को रिज्यूम हो गया। अब वो नेटो का रुकन बनने से गोल्ड का क्या तल्लक है? गोल्ड का तल्लक फ्रेंड्स ये है कि नेटो का रुकन बना है, उन्होंने ये चीज़ अटैच कर ली है इन्वेस्टर ने अपने साथ कि इन्होंने रूस से टक्कर ले ली है, जैसे कि यूक्रेन से उनकी लड़ाई बनती रही है। तो इस वजह से सिर्फ उन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब भी कभी मुल्क की हालात ख़राब होना शुरू होते हैं तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखने के गोल्ड को सेफ हेवन समझा जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ है और दुनिया के अंदर भी गोल्ड को एक सेफ हेवन समझा जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड अपसाइड को रिज्यूम करता है और काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो अब ऊपर जाता है जिस टाइम मार्केटें, हम सेल में बैठे होते हैं तो मार्केटें बाय हो जाती हैं, या फिर ऐसी कोई न्यूज़ आती है बाय में बैठे होते हैं मार्केटें सेल हो जाती हैं। तो इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी जो फील हो रहा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं साथ ये बात हमेशा हर वीडियो के एंड में करता हूँ, ये बीच में करता हूँ कि अगर फंडामेंटल आ गए तो टेक्निकल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएंगे। अगर टेक्निकल ख़राब होते हैं तो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल हावी होगा, क्योंकि मेरा मानना हमेशा यही है कि सिर्फ सिग्नल्स की बिना पे एक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। फंडामेंटल यूजेस को आपने खुद देखना होता है, मैंने सिर्फ एक बार वीडियो बनानी होती है। तो इस वजूहत की वजह से गोल्ड ऊपर आया। और दूसरी अहम वजह यह भी आ रही है कि इंटरेस्ट रेट के जो फैसले हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है अगले जो मई में मीटिंग आएगी उसके अंदर हो सकता है इजाफा करे ही ना, मतलब कि कट ऑफ रख दे। तो ये भी गोल्ड ने एक अच्छी ताकत ली, जहाँ से भी गोल्ड ने थोड़ा अपसाइड को रिजर्व किया, इन्वेस्टर को एक सहारा मिला। तो रिसेशन की बातें शुरू हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चल रहा है कि नेटो के रुकन बनने के बाद फिनलैंड में रूस अगर कोई हमला करता है तो क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से रूस इतनी जल्दी कोई हमला नहीं करेगा फिनलैंड में, क्योंकि नेटो भी एक पावरफुल एक घर है, एक पावरफुल हाउस है। अगर तो वो कोई पंगा लेने की कोशिश करेगा, मतलब तो फिनलैंड के साथ कोई मतलब पंगा लेने की कोशिश करेगा तो नेटो भरपूर जवाब देगा। तो मेरे हिसाब से हाँ ये हो सकता है कि जो गैस का जो प्रॉब्लम है, कोई जो उनकी अंडर चीज़ें हैं उसको वो रोक ले, कट ऑफ करे, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड ने पूरा का पूरा असर यही लिया फिलहाल, जिसकी वजह से स्टॉक्स में नीचे गिर गए। लेकिन गोल्ड असल चीज़ है, अपसाइड को रिज्यूम कर गया और 2025-26 तक चला गया। तो आज फ्रेंड्स क्या डाटे हैं, क्या असरात इसके पढ़ सकते हैं। पहले एडीबी नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको मैं अपनी ज़ुबान में छोटा पेरोल बोलता हूँ। उसके अलावा जो आई एम नंबर है, मेरे ख्याल आई एम सर्विस PM नंबर है, लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा एडीबी नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज है। अगर तो फ्रेंड देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये जो डाटा है वो थोड़ा सा कम आना चाहिए, मतलब कि थोड़ा बैड साइड पे आना चाहिए, गुड साइड पे ज़्यादा नहीं आना चाहिए इसको, क्योंकि जो असरात ले रहे हैं इसको हिसाब से मेरे हिसाब से कम आएगा। अगर ये कम आता है दोबारा तो गोल्ड मार्केटें और ज़्यादा अपसाइड को रिज्यूम कर सकती है। अभी मार्केटें 2019 का लो लगा के, 2019 का लो लगा के 2025 का हाई लगाया हुआ है, 2022 पे चल रही है, मतलब कि 5-6 पॉइंट का जोन चल रही है। अब मार्केट
असूलन तो टेक्निकल हिसाब से मार्केट को थोड़ा रिट्रेस लेना चाहिए नीचे की जानिब, लेकिन अगर फंडामेंटल हावी नहीं होते तब ये रिट्रेसमेंट आएगी। अभी मैं फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर फंडामेंटल हावी नहीं होते तो तब तो ये रिट्रेसमेंट आएगी। तो अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने करना है इंतज़ार। हमारा रेसिस्ट एरिया जो मुझे फील हो रहा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या बाय स्पॉट जो मुझे फील हो रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो बनाने तक या अपलोड होने तक या उसके बाद अगर फंडामेंटल हावी हो जाते हैं तो फिर इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। फंडामेंटल न्यूज़ को आपने अपने हिसाब से देखना होता। फॉरेस्ट फैक्ट्री में जाके देखें, CNBC.com पे जाके देखें, आपका ये अपना मसला है। क्योंकि मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमेशा फंडामेंटल चीज़ों को आपने खुद ध्यान में रखना होता है। मेरा काम होता है टेक्निकल के हिसाब से हमारे साथ आपके साथ चलना और टेक्निकल के हिसाब से आपको बताना। बाकी किसने भी ट्रेड करनी है वो एंड ओन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से करनी है। तो आज फ्रेंड्स क्या रेजिस्टेंस एरिया क्या सपोर्ट एरिया मैं बताता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एकदम तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं गोल्ड रिलेटेड, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। और इसके अलावा मेरा फेसबुक अकाउंट है FX फीफी के नाम से, फेसबुक में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी मेरे से व्हाट्सएप फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। तो आज गोल्ड का रेसिस्ट एरिया पहला तो फ्रेंड्स बनेगा 2034 मतलब कि ये जो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इंपॉर्टेंट रोल अदा क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो 2034 हमारा पहला रेसिस्ट एरिया, 2042 हमारा दूसरा रेसिस्ट एरिया। असूलन देखा जाए तो 2034 से लेकर 2042 के अंदर एक तगड़ी रेसिस्टेंस मौजूद है एट द टेक्निकल हिसाब। लेकिन अगर फिनलैंड से रिलेटेड कोई बात होती है दोबारा, या रूस से रिलेटेड कोई बात होती है, तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल ख़त्म हो जाएंगे, फंडामेंटल हावी हो जाएंगे। और अगर लेकिन डाटा 2034-5 कट कर गया मार्केट, अगर डाटा उस टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली 2042 को भी मार्केट खा के ऊपर जा सकती है। फिर 2070 की तैयारी आप करेंगे। और नीचे की जाने पर इसकी रिट्रेस जो कि आनी चाहिए इसको 2008 तक, उसके अलावा 2000 और 1997 तक, ये इंपॉर्टेंट एरिया को मार्केट को इंटू टेक्निकल लेवल जाके टच करना चाहिए। मतलब कि 2008 तक भी मार्केट को आना चाहिए नीचे, और 1997 तक भी। लेकिन आप पहले 2031 का इंतजार कर लें या 2033-4 का इंतजार कर लें। अगर आपने बाय की हुई तो वहाँ पे लिक्विडेशन करके लेके आ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने फ्रेश बाय करनी तो मैं इधर से आपको नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि ट्रेस का इंतजार करें, 2008 मिले या 7 मिले वहाँ से बाय करें, या उसके नीचे जाती तो 1997-98 से आप बाय करें। मतलब कि जो 2008 से लेकर 1997-98 का एरिया आप बाइंग कंडीशन के तौर पर गोल्ड के लिए काम करेगा। तो आपको ये समझ आ गई होगी, मैंने बाय के बारे में बता दिया, आपको सेल के बारे में बता दिया। और अगर कभी फंडामेंटल हावी होते हैं तो आप प्लीज़ कूल डाउन रहा करें और अपनी ट्रेड को खुद मैनेज करना थोड़ा सा सीखें। क्योंकि हमारा काम होता है आपको सिर्फ मैनेज करके बता देना, ट्रेड का रिस्क रिवार्ड और ट्रेड को करना आपका अपना काम है। और एंड पे यही कहूँगा फ्रेंड्स कि गोल्ड सुनता सबकी करता अपनी है, लेकिन ये वॉलेटाइल वीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एट द ऑन रिस्क आपने अपने आप ट्रेड करनी है, क्योंकि इसका जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। क्योंकि ये काम ऐसा है, कभी भी कुछ भी हावी हो जाता है। अगर मार्केट 2042-40 तोड़ गई तो 2070 की तैयारी आप करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।